हाय गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बहुत ही फेमस टॉपिक को चलेंगे। नीट आईटी वाले बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th वाले बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है SN1 और SN2। तो सभी बच्चे देख लेंगे जिनका स्पेशली नीट का पेपर में है। SN1 के लिए अगर सिंपल देखा जाए तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हेलाइड का होता है कॉन्सेप्ट। और SN2 के लिए अगर देखा जाए तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलाइड का कॉन्सेप्ट होता है। SN1 में आपको पता है ये कार्बोकेटाइन फॉर्म करते हैं और वो भी कार्बोकेटाइन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होता है और ये कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं करते हैं। SN2 की अगर बात कर दी जाए तो याद रखिएगा ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले होते हैं, यानी कम हिंड्रेंस इसके पास होना चाहिए। वो SN2 आपको शो करेंगे काफी अच्छे से, ठीक। और अगर हेलोजन की बात करें डिफरेंट हो तो आयोडीन, फिर क्या होगा ब्रोमीन, फिर क्या होगा क्लोरीन और फिर क्या होगा फ्लोरीन। तो ये कॉन्सेप्ट पे काम होता है SN1 और SN2 का, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। समय कम है, जिनका भी नीट का पेपर मई में है वो एक बार पूरा कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़े हुए होंगे, बस एक क्रैश कोर्स की तरह थोड़ा सा SN1 और SN2 के 4-5 अच्छे क्वेश्चन जिसको आप कर लीजिए। निश्चित रूप से इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है एग्जाम में आपके, चाहे IIT हो, चाहे नीट हो और चाहे आपका 12th बोर्ड हो। तो सभी बच्चे एक बार देख लेंगे अच्छे से SN1 SN2 को, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा SN1 रिएक्शन मोस्ट एफिशिएंटली, यानी आपका पहला क्वेश्चन दिया है SN1 रिएक्शन मोस्ट एफिशिएंटली, ठीक है, अंडरगोज बात समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि SN1 सबसे अच्छा आसानी से कौन देगा इसमें से, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन हम आपको देख रहे हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। बी नंबर ऑप्शन की अगर बात कर ले तो 1 क्लोरोब्यूटेन। बी नंबर ऑप्शन है आपका 1 क्लोरोब्यूटेन। आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धरफड़ी 2 मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, ये थर्ड नंबर ऑप्शन है। एंड 4 नंबर ऑप्शन की अगर बात कर ले 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से SN1 रिएक्शन मोस्ट एफिशिएंटली अंडरगोज अकर कौन करेगा, मतलब कौन फास्ट देगा SN1, आप ये समझ लेंगे। तो SN1 के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्पेशली ज्यादा होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, तो एक कार्बन जो है आपका 3 डिग्री ब्यूटाइल से जुड़ेगा, 1 2 3 4 और क्लोराइड, ये स्ट्रक्चर इसका हो गया। 1 क्लोरोब्यूटेन की अगर बात कर लेते हैं तो CH2 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 Cl, ये आपका 1 क्लोरोब्यूटेन हो गया। 2 मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन की बात कर लेते हैं तो 1 2 3 4 2 मिथाइल प्रोपेन है, तो 2 मिथाइल, फिर क्या है 1 पे क्लोरीन प्रोपेन है ये, ओके। और 2 क्लोरोब्यूटेन, तो 2 क्लोरोब्यूटेन की बात कर लेते हैं तो ये है। अब आपसे डिग्री पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल किस में होगा, तो ये 3 डिग्री बना रहा है हेलाइड, ये 3 डिग्री है। यहाँ क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ ये 1 डिग्री है, यहाँ क्लोरीन जिससे जुड़ा हुआ 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो 3 डिग्री SN1 मोस्ट एफिशिएंटली अंडरगो अकर करेगा, यानी SN1 फास्ट कौन देगा, तो ए नंबर, चूंकि यहाँ 3 डिग्री हेलाइड सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन है आप आराम से देख लेंगे, चूंकि एग्जाम में आता है ऐसे प्रश्न, निश्चित आता है, ठीक है, तैयार रहिएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न पे आते हैं। SN2 रिएक्शन फास्टर, फिर वही क्वेश्चन है कि SN2 रिएक्शन फास्टर, यानी SN2 रिएक्शन अब किसके लिए फास्ट देगा। ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ए नंबर ऑप्शन देख लेंगे क्या है, CH3 CH2O CH3। बी नंबर ऑप्शन की अगर हम लोग बात कर लें CH3 C CH3 CH3O CH3। सी नंबर की बात कर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है CH2O CH3, ओके। एंड डी नंबर ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम लोग फिनाइल CH2O CH2 CH3, ठीक है। अब SN2 रिएक्शन इसमें से फास्ट कौन देगा।
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अलग टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर हैलाइड है नहीं, तो आप परेशान हो रहे होंगे कि हैलाइड है नहीं तो फिर देखेंगे कैसे। तो SN2 के लिए आपको पता, हमने बताया कि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कॉन्सेप्ट होता है। मेन आपको यही पकड़ के चलना और कोई बात करना ही नहीं है। अब इसमें से लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की अगर हम लोग बात कर ले, कहां पर आपको दिख रहा है, यानी कम कार्बन का सब्स्टिट्यूशन हो, कम बल्काइलेशन हो। आपको इसमें दिख रहा होगा बल्काइलेशन है ही नहीं, इसमें आपको दिख रहा होगा ज्यादा बल्काइलेशन है, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाएगा, और यहाँ पर फिनाइल है, यहाँ पर भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाएगा, तो ये सब SN1 के लिए बेटर हो जाएगा। तो SN2 कम स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, सीधा साधा कंपाउंड, तो सिंपल कम दिख रहा है ये नंबर, तो 2 का क्या हो जाएगा ये नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको काफी अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आता है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निश्चित रूप से इस सब क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला बढ़ते हैं। डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस SN1 मैकेनिज्म, डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस SN1 मैकेनिज्म, हाइड्रोलाइसिस SN1 मैकेनिज्म, ये आपका प्रश्न है नेक्स्ट वाला, यानी SN1 मैकेनिज्म कौन नहीं फॉर्म करेगा। ऑप्शन की अगर ये नंबर बात कर लें, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, बी नंबर की बात कर लें C6H5Cl, सी नंबर की बात कर लें C6H5CH2Cl, एंड डी नंबर की बात कर लें C6H5CH3Cl। अब आपसे पूछा जा रहा है इस 4 क्वेश्चन में कि आपका SN1 रिएक्शन कौन इसमें से नहीं देगा। आपको हमने याद बताया, ट्रिक याद करवाए थे कि SN1 याद रखिएगा कि बेंजीन के साथ अगर डायरेक्ट हेलोजन लग जाए तो SN1 रिएक्शन कभी पास नहीं करता है, यानी एराइल हैलाइड SN1 रिएक्शन नहीं देगा। इसमें से आप देख लीजिए, ये आपको एराइल हैलाइड दिख रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, यानी SN1 मैकेनिज्म में पास नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी जो होता है रेजोनेंस के कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। या आप याद रख लीजिएगा कि एराइल हैलाइड कंपाउंड जो है कभी SN1 रिएक्शन पास नहीं करता, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी। याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफी आता है, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए 4 नंबर पे आते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, SN2 रिएक्शन फास्टर, फिर क्वेश्चन है वही SN2 रिएक्शन फास्टर। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ये टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, चाहे बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे IIT हो। चलिए तो इसलिए तैयार रहा कीजिए। CH3Cl, फिर सी नंबर पे आते हैं, साइक्लो के साथ CH2Cl, एंड डी नंबर पे आते हैं साइक्लो के साथ Cl, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि SN2 रिएक्शन कौन फास्ट करेगा, तो फिर SN2 रिएक्शन की बात वही है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लें डिग्री वगैरह, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है 3 डिग्री है, इधर उधर दोनों, यहाँ भी क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कितना डिग्री हो गया, यहाँ पर एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री। यहाँ पर बात कर लेते हैं एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ये 3 डिग्री। यहाँ बात कर लेते हैं 1 डिग्री, और यहाँ बात कर लेते हैं 2 डिग्री, तो SN2 क्या होगा 1 डिग्री हैलाइड, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर कहाँ चला जाएगा सी नंबर। इस तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। 5 नंबर पे आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स, 5 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से देखिएगा, इसको पहले मिटा लें, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। Which of the following, क्वेश्चन लिखते चलेंगे आप लोग, Which of the following most rapid solvolysis in methanol, ओके सॉल्यूशन। अब यहां पर आपको ऑप्शन दे दिया है, ठीक, क्या क्या ऑप्शन है, ए नंबर देख लेंगे हम लोग, C डबल बॉन्ड C, और यहां पर इस तरह से दे दिया है, और यहां दे दिया है CH2Br, और यहां दे दिया है H, ठीक है। बी नंबर की बात कर लेते हैं, आपका ऑप्शन है कुछ इस तरह से, देख लेंगे, यहां Br है,
सी नंबर की अगर हम लोग बात कर लें, यहां बी आर है, यहां पर है और यहां पर है। और डी नंबर की अगर बात कर लें, ये इस तरह का है, यहां पर आप देख लेंगे डबल बॉन्ड, और यहां पर और ये क्या है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। और आपसे कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रैपिड सॉल्वोलाइसिस इन मिथेनॉल सॉल्यूशन। अब आपको याद रखना है कि अगर मिथेनॉल सॉल्यूशन हो तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन है। क्या है ये? पोलर प्रोटिक। और पोलर प्रोटिक याद रखना है SN1 पास करता है। यही ट्रिक, यही कॉन्सेप्ट आपको काम करना है। मान लीजिए सिंपल आपको मेथेनॉल सॉल्यूशन दे देगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, आपको ये आइडिया नहीं होगा कि SN1 SN2 कौन देगा इसमें से। अब आप समझ ही नहीं पा रहे कि SN1 देना है कि SN2 देना है, तो आपका फंस जाएगा क्वेश्चन। तो याद रखिएगा मेथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब SN1 या पोलर प्रोटिक क्या होता है आपका SN1 होता है। अब SN1 की बात की जा रही है, अब इसमें से SN1 कौन देगा लाल लाली? तो SN1 के लिए 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, प्लस यहाँ रेजोनेंस फैक्टर भी होता है। जहां रेजोनेंस बनेगा वहां पर भी आपका SN1 बढ़िया जाएगा, यानी डबल बॉन्ड की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पर आपका काफी बेटर बनेगा। आते हैं, देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पर, कहां कहां आपका क्वेश्चन में क्या बन रहा है। तो SN1 है, यहाँ पर देखिए आपका डबल बॉन्ड के कारण यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म कर जाएगा यहाँ अच्छे से। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये तो गया, ये भी गया। सी नंबर भी आपका चला गया, सी नंबर में भी डबल बॉन्ड वगैरह है नहीं। डी नंबर में साइक्लिक केस है, यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या है? बी आर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के कारण अच्छा रेजोनेंस कैरेक्टर बनेगा और अच्छा कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी होगा। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे भी आपको याद रखना है कि एलाइलिक केस SN1 काफी अच्छे ढंग से देता है। तो आप देख लीजिए, एलाइलिक केस है, सी डबल बॉन्ड सी के नेक्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? बी आर जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अब 6 नंबर पे। एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लेंगे। अब आपसे कहा गया है क्वेश्चन, बेंजीन के साथ X लगा दिया गया है हेलोजन, ए नंबर ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन है, बेंजीन के साथ क्या लगा दिया गया है? हेलोजन, और यहां दे दिया गया है NO2 और यहां दे दिया गया है NO2। सी नंबर की अगर बात कर लें तो यहां दे दिया गया है CH3 का होल थ्राइस C के साथ X। और डी नंबर की अगर हम लोग बात कर लें तो डी नंबर में है CH3 का होल ट्वाइस और यहां पर क्या है? CH के साथ X। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर सजाना है। क्या सजाना है? रिएक्टिविटी ऑर्डर सजाना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा या सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव ऑर्डर कौन सा होगा। ठीक है, तो आपके सामने में ये ऑप्शन दिख रहा है। तो याद रखिएगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कि एल्काइल हैलाइड जितने कंपाउंड होते हैं, याद रख लेना, एल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि एल्काइल हैलाइड जो होते हैं कंपाउंड्स, वो मोर रिएक्टिव होते हैं किससे? एराइल हैलाइड से होते हैं। एराइल हैलाइड से क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं। तो आपको पता हो गया कि ये क्या हो गया आपका? एराइल हैलाइड। ये भी क्या हो गया? एराइल हैलाइड। ये क्या हो गया? एल्काइल हैलाइड। ये भी क्या हो गया? एल्काइल हैलाइड। कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। अब ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। और ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव किसमें आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिविटी की अगर इसमें बात कर लें तो सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव आपका क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। सी के बाद कौन आ जाएगा? अगर बात कर ले तो डी आ जाएगा। हो गया। और डी के बाद अगर आपसे बात कर लिया जाए 2 और 1 में कौन आएगा, तो हमको लगता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये विड्रोइंग ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्टिविटी को घटा देगा, यानी आ जाएगा उसके बाद आपका बी, और सबसे कम क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा सी डी बी ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों ने देख लिया, इसको आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। का क्वेश्चन और है, द SN1 रिएक्टिविटी हैलाइड्स विद इन द ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन को तो आप कर ही लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन कर ही देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, चलिए
एक क्वेश्चन और आप लोग देख लेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा जा रहा था SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर, SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये आपके एनसीईआरटी का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर है CH3 का हॉल थराइज CBr। सेकेंड नंबर ऑप्शन आप देख लेंगे C6H5 का हॉल ट्वाइस CCH3Br। थर्ड नंबर की अगर बात कर लें C6H5 का हॉल ट्वाइस और फिर क्या है आपका CHBr। फोर्थ नंबर की अगर बात कर लें तो क्या है CH3 का हॉल ट्वाइस CHBr। अब 5 नंबर की अगर बात कर लें C2H5Br। अब आपसे यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, SN1 के बारे में पूछा जा रहा है कि SN1 सबसे फास्ट कौन देगा, ठीक है, या ऑर्डर आप निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि SN1 में आपको पता है क्या क्या देखना है। तो SN1 के लिए ऑर्डर देखना है 3, 2, 1, कार्बोकेटाइन, फिर रेजोनेंस फैक्टर देखना है। समझ में आ गया, बस इतना चीज आपको देखना है। C के साथ कितना CH3 है, 3 CH3Br है। तो यहाँ दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर को देख लो, C के साथ डबल बेंजीन फिनाइल से यहाँ बना हुआ है, C6H5 है, 2 हो गया, और फिर यहाँ क्या है CH3 और क्या हो गया Br। यहाँ आ जाते हैं, C के साथ क्या है, फिर 2 को सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के रूप में, फिनाइल के रूप में जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ H है और यहाँ क्या है Br। फिर यहाँ आ जाते हैं CH के साथ कितना CH3, 2 CH3 और यहाँ क्या है Br, और ये क्या है C2H5Br। अब सबसे ज्यादा की बात अगर कर लें तो निश्चित है कि दोनों में से कोई एक SN1 सबसे ज्यादा देगा, चाहे ये वाला ऑप्शन हो और चाहे ये वाला ऑप्शन हो। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको काम करेगा रेजोनेंस फैक्टर। यहाँ भी देखिए 2 बेंजीन है तो बेंजीन के कारण रेजोनेंस बनेगा, यहाँ भी बनेगा, इन्हें दोनों में रेजोनेंस फैक्टर बनेगा। अब ज्यादा किस में बनेगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ रहा है ये तीनों तरफ से ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस में है, और ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बल्काइलेशन में रहेगा तो वो SN1 जाएगा। 3 डिग्री हो गया, अब यहाँ देखिए ये 2 डिग्री हो गया, तो आंसर क्या होगा सबसे फास्ट जाने वाला, तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, तो सेकेंड नंबर का आपका आंसर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा जो आपका जाएगा SN1 रिएक्टिविटी यहाँ पर, तो ये जाएगा आपका सेकेंड नंबर का। ठीक है, C6H5 हॉल ट्वाइस CCH3Br। ठीक, तो आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद आपका ये हो जाएगा, उसके बाद आप 3, 2, 1 में सजा लेंगे। ठीक है, सेकेंड के बाद आपका क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हो गया, ये सब क्वेश्चन आपका बन गया है। चलिए अब हम इसको बंद करते हैं।